इल्म का एक जहां है। Here comes बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today the date is 22nd of April 2021 and the day is Thursday. 5th class, now it's the time of your maths work, unit number 1, numbers and arithmetic operations. Exercise 1C, question number 13, and our today's topic is division. स्टूडेंट्स, आप लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में भी डिवीजन कर चुके हुए हैं। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे मैं मेथड रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए, और नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का एक पार्ट समझाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है। ओके, लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन ये समझा था, ये देखिए हमारे पास अमाउंट है डिविडेंड की 432,561 और हमारे पास डिवाइज़र है 24। प्यारे बच्चों, एक बात आपको पता है कि आपने जब काम करना है तो नीट करना है। सेकेंडली, आपको टेबल्स आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो आप मैथ्स वर्क जो है वो क्विकली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो डिवाइज़र है वो है 2 डिजिट नंबर 24, और 24 का तो आपको टेबल नहीं आता, आपको तो 20 तक टेबल्स आते हैं। तो आफ्टर 20 जो भी आपके पास डिवाइज़र होगा 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर, आपने क्या करना है, आपने उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है 2 से लेके 9 तक, ताकि जब आप अपनी डिवीजन स्टार्ट करें तो आप क्विकली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और आपको बार बार रुकना नहीं पड़े। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, देन आपको बार बार मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन के स्टार्ट में जब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे देन आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डिवीजन स्टार्ट करते हुए हमेशा ये बात जहन में रखें कि आपने डिवीजन जो है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है। बाकी सारे ऑपरेशन जो हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा राइट साइड से होते हैं। आप इधर से ही ऐड करना शुरू करते हैं और इधर से ही जो है वो सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं और इधर से ही जो है वो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। लेकिन जब आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है तो आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है। ओके, अब हम डिवाइज़र देखते हैं। हमारे डिवाइज़र कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, इट्स 24। ओके, अब हमने डिविडेंड के फर्स्ट 2 यानी लेफ़्ट साइड से फर्स्ट 2 डिजिट देखने हैं कि ये डिवाइज़र से स्मॉलर है या ग्रेटर। ये 2 डिजिट से जो अमाउंट हमारे पास आ रही है वो है 43 और 24 से ये ग्रेटर है, तो हम 2 डिजिट्स को ही डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे 24 से स्मॉलर नंबर होता देन हमने क्या करना था, हमने फिर 3 डिजिट को कंसिडर करना था और फिर डिवीजन अपनी स्टार्ट करनी थी। अब हम 2 डिजिट से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 48, और 48 जो है वो 43 से ग्रेटर है। देन हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 24 1 ज़ा 24, 43 में से 24 माइनस किए, देन हमारे पास आंसर आया है 19। और अब हम नेक्स्ट जो डिजिट है डिविडेंड का वो नीचे ले आएंगे। आपको पता है ना कि हमने 1 बाय 1 डिजिट्स को नीचे लेके आना है। 2 को हम नीचे ले आए, हमारे पास अब अमाउंट है 192, और अगर हम 24 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 192, इक्वल है ये, तो हम यहाँ पे 8 ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे हम 192 लिखेंगे। अब ये हमने माइनस किया तो हमारे पास 0 आंसर आया। अब हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आएंगे, 5 हमारे पास नीचे आ गया एंड 5 इज़ स्मॉलर देन 24। अब हम क्या करेंगे, हम 24 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए आंसर हमेशा 0 आता है, तो हम यहाँ पे 24 0 ज़ा 0 लिखेंगे। अब जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, और उसके साथ हम फिर नेक्स्ट 6 को नीचे ले आएंगे। आपको पता है ना, एट ए टाइम आप ओनली 1 डिजिट जो है वो नीचे ला सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर लिया है। एक तरीका ये है कि आप अगर एट ए टाइम 2 डिजिट ला रहे हैं देन आपने सेकंड डिजिट के लिए 0 यहाँ पे लिखना है।
लेकिन मैं आपको आसान मेथड बता रही हूँ, इससे आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी कि आपने 0 से मल्टीप्लाई कर लेना है अगर नंबर यहाँ पे डिवाइज़र से स्मॉलर हो। ओके, अब आपके पास जब आप 6 भी नीचे ले आए, अब आपके पास है 56 और 56 के इक्वल या इससे स्मॉलर हमारे पास क्या नंबर है। हम 24 को 2 से करते हैं तो 48 है और 3 से करते हैं तो हमारे पास है 72, तो हम 48 लिखेंगे। 24 2 ज़ार 48, 56 में से 48 माइनस किए देन हमारे पास आंसर है 8 और इसके साथ हम फिर डिविडेंड का जो लास्ट डिजिट रह गया उसको हम नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास अमाउंट है 81 और 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है आंसर 72 और 4 से करते हैं तो 96 है। 96 तो 81 से ग्रेटर है तो हम क्या लिखेंगे 72। 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने 72 लिखा। 81 में से 72 माइनस किए देन अब आपके पास जो अमाउंट लेफ्ट ओवर है वो है 9। 9 इज़ रिमाइंडर क्योंकि अब 9 जो है वो इससे स्मॉलर है। जब आपके पास एंड में अपने सारे डिजिट्स जो हैं वो नीचे ले आए हैं डिविडेंड के और माइनस करके अमाउंट जो है वो डिवाइज़र से स्मॉलर है, देन वो आपका रिमाइंडर है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया था 650,678 और डिवाइज़र हमारे पास था 485। ये देखें मैंने इस तरीके से यहाँ पे टेबल लिख लिया है इसका, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैंने रफ पेज पे कर लिया और उसके बाद ये देखें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 970, इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिख लिए हैं और ये लिख लिया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 485 को, तो आंसर हमारे पास ये आएगा। अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं और किस साइड से स्टार्ट करनी है, राइट साइड से? नो, हमने लेफ़्ट साइड से डिवीजन स्टार्ट करनी है क्योंकि डिवीजन हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डिवाइज़र जो है वो 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे हम 3 डिजिट नंबर देखते हैं। हमारे पास है डिविडेंड में जो राइट साइड लेफ़्ट साइड से हम डिजिट्स देखेंगे वो है 650, यानी कि ये 650 और 485 से ये ग्रेटर है। लेकिन अगर हम 485 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर है 970 जो कि 650 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे 485 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 485 लिखेंगे। अब 650 में से 485 माइनस किए तो हमारे पास आंसर है 165। अब हमने डिविडेंड का नेक्स्ट डिजिट जो कि 6 है उसको नीचे ले आए हैं। अब हमारे पास अमाउंट है 1656 और 485 को अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर है 1455। आपने यहाँ पे लिख दिया 1455 और इसको जब माइनस किए हैं तो आपके पास आंसर है 201। और उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट जो है वो नीचे ले आएंगे, यानी 7 है आपके पास, आप 7 को नीचे ले आए हैं। अब आपके पास अमाउंट है 2017 और 485 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1940। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1940। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास 67 है, तो हमने जो लास्ट डिजिट हमारा डिविडेंड कर रहे थे उसको हम नीचे ले आएंगे 678। अगेन जो है हम 485 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 485 और 678 में से हमने 485 माइनस किए तो देन हमारे पास जो अमाउंट लेफ्ट ओवर है वो है 193 विच इज़ स्मॉलर देन आवर डिवाइज़र 485। सो इट्स आवर रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्या है 1341, रिमाइंडर 193। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी आपके प्रीवियस लेसन की रिवीजन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 का करते हैं पार्ट एफ। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व द फॉलोइंग और पार्ट एफ है 349,009 डिवाइडेड बाय 289।
हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अमाउंट आपने इस तरीके से लिख लेनी है। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, यस 289 का टेबल लिखना है। वो इसलिए ताकि हमें अपना क्वेश्चन करने में आसानी हो और हम क्विकली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जी ये देखिए मैंने रफ शीट पे सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन करके 289 का टेबल यहाँ पे लिख दिया है। सिर्फ वो डिजिट्स लिखे हैं जिनके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है और आंसर्स। अगर हम 289 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास आंसर आता है 578। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर है 867। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास आंसर है 1156। इसी तरह ऑनवर्ड मैंने 9 तक जो है इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। और अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें आसानी ये होगी कि हमारे पास सारे नंबर्स मौजूद हैं, तो हम जो अपना डिवीजन का मेथड है वो क्विकली कर लेंगे। एज यू नो हमने डिवीजन किस साइड से स्टार्ट करनी है, यस यू आर राइट, लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। और अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो डिवाइज़र है वो कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट 289। तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से डिविडेंड के 3 डिजिट्स देखते हैं, 3, 4 एंड 9। 349 हमारे पास ये अमाउंट है। और अब हमने ये देखना है कि ये 289 से ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। यस यू आर राइट, 349 जो है वो हमारे डिवाइज़र से ग्रेटर है। तो अब हम 349 को डिवाइड करेंगे पहले। तो हम ये देखते हैं कि 289 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर है 578 विच इज़ ग्रेटर देन 349। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, यस 289 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। 289 ones are 289। ओके, अब हम इसको माइनस करेंगे। 9 में से 9 माइनस किया, यहाँ पे है 0। 4 में से 8 नहीं हो सकते, देन आपने 3 से 1 कैरी लिया और ये हो गया 14। नाउ अब हम 14 में से 8 माइनस करेंगे तो देन हमारे पास आ जाएगा 6। और अब हम डिविडेंड का नेक्स्ट डिजिट जो 0 है उसको हम नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास है 600। और 289 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास आंसर आता है 578। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 578। अब हम इसे माइनस कर देंगे। 0 है, इसमें से 8 माइनस नहीं हो सकता, नेक्स्ट भी 0 है, हम इस 6 से कैरी लेंगे। यहाँ पे रह गया 5 और ये 10 और इससे 1 लेके इसको हम बनाएंगे 10 और यहाँ पे रह जाएगा 9। 10 में से 8 2, 9 में से 7 2 और 5 में से 5 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट जो है 0 वो हम नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास अमाउंट है 220। और आप ये देखें कि 220 जो है वो 289 से स्मॉलर है। अब हम क्या करेंगे, 289 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब जब हमने इसे माइनस किया है देन हमारे पास आंसर आता है 0 में से 0 0 2 एंड 2 220। हमारे पास लास्ट डिजिट रह गया है 9, उसको भी हम नीचे ले आएंगे। ना अब हमारे पास अमाउंट है 2209। अब हम देखते हैं 289 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2023। और हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है 2209। तो हम यहाँ पे 7 से
मल्टीप्लाई करेंगे 2023। तो अब हम इसे माइनस कर देते हैं। 9 में से 3 माइनस किए, हमारे पास आंसर आया 6। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, तो हमने यहाँ से 1 लेके इसको 10 किया और 10 में से 2 माइनस किए 8। 1 में से 0 1 और 2 में से 2 0। तो अब हमारे पास जो अमाउंट लेफ़्ट ओवर है वो है 186, जो कि डिवाइज़र 289 से स्मॉलर है। सो 186 जो है वो हमारा रिमाइंडर है और अब हमारे पास आंसर है 1207, रिमाइंडर 186। अब हम एक नज़र अपने सवाल को दोबारा देखते हैं। हमारे पास डिविडेंड था 349,009 और डिवाइज़र था हमारे पास 289। 289 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 289 349 में से हमने 289 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर है 60। हमने डिविडेंड का नेक्स्ट डिजिट जो है वो नीचे ले उतार लिया। जब हम उसे नीचे लेके आए हैं तो हमारे पास ये अमाउंट है 600। 289 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास आंसर आया है 578। 600 में से 578 माइनस करें तो देन हमारे पास है अमाउंट 22। अब हम नेक्स्ट डिविडेंड के डिजिट को नीचे लेके आएंगे 0, 220 एंड 220 इज स्मॉलर देन 289। अब हम 289 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 220 से स्मॉलर नंबर हम ले सकें। यहाँ पे 0 ही आया और जब 220 में से हमने 0 माइनस किया तो हमारे पास एज इट इज़ अमाउंट नीचे आ गई 220। अब हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आए हैं 9 को। अब हमारे पास अमाउंट है 2209 और जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 को तो हमारे पास इसके नियरेस्ट अमाउंट आ रही है 2023। 2023 हमने यहाँ पे लिखा और 2209 में से 2023 माइनस किए तो हमारे पास अमाउंट जो लेफ़्ट ओवर है वो है 186। ये हमारा रिमाइंडर है और हमारा आंसर है 1207, रिमाइंडर 186। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 के साथ साथ टेबल्स भी रिवाइज़ करने हैं, उन्हें याद करना है और लिखना भी है। आज मैं आपको 16 और 17 का टेबल रिवाइज़ करवाऊंगी। आपने पहले उसे याद करना है और उसके बाद अपनी शीट पे लिखना है। और आपको पता है ना कि टेबल्स आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। अगर आपको टेबल्स अच्छे तरीके से आते होंगे तो देन आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक कर सकेंगे। ओके, सबसे पहले हम 16 का टेबल रिवाइज़ करते हैं। 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 16 4s are 64, 16 5s are 80, 16 6s are 96, and 16 7s are 112, 16 8s are 128, 16 9s are 144, and 16 10s are 160. Next, table of 17. 17 1s are 17, 17 2s are 34, 17 3s are 51, 17 4s are 68, 17 5s are 85, 17 6s are 102, 17 7s are 119, 17 8s are 136, 17 9s are 153, and 17 10s are 170. प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी ताकीद की थी, मैं दोबारा आपको ताकीद करूँगी कि टेबल्स जो हैं 2 से लेके 20 तक आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। यानी कि आपने क्विकली इनको आंसर करना है, सोचना नहीं है।
बिल्कुल ऐसे कि जैसे आपको कोई नींद से भी उठाए ना और आपसे कुछ भी पूछे, लाइक 17 3 ज़ार, आपके फ़ौरन आंसर आए 51, 17 5 ज़ार 85। आपने इतने अच्छे तरीके से इसको याद करना, फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। कभी भी आपसे पूछा जाए या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको फ़ौरन जहन जो है आपका उसको सॉल्व कर ले। ठीक है, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ योर होमवर्क। एक्सरसाइज 1C, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13 एंड टेबल्स ऑफ 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 13 को आपने सॉल्व करना है शीट पे, और टेबल्स जो हैं 16 और 17 का वो आपने शीट्स पे ही लिखने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फ़ी अमानिल्लाह।